जोहार झारखंड। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से झारखंड सीडीपीओ के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, सीडीपीओ का डेट अनाउंस्ड हो चुका है, 11 जून को है। तो यहाँ पर अब आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू हैव टू नीड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है यदि आप सफलता पाना चाहते हैं। और इसी को देखते हुए मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं हुआ है। तो जो कुछ मटेरियल मेरे हाथ लगा है उनको बहुत ही सटीक तरीके से मैं यहाँ आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है किन्हें? पारंपरिक भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है बर्मा कलाई जी को। दूसरा है दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया है? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त्य ऋषि ने किया है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा शूरसेना की राजधानी थी। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ का क्या नाम है? तो जैन ग्रंथ का नाम भगवती सूत्र है। 16 महाजनपदों में एकमात्र कौन सा दक्षिण भारत में है? तो 16 महाजनपदों में अस्मक एकमात्र है जो गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण में है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या टैक्स चोरी के लिए कौन सी सजा दी जाती थी? तो सीधे मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और बिहार में कहाँ? भागलपुर के कहलगांव में। और इसका निर्माण धर्मपाल ने किया था। अजंता की नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की कला को प्राच्य सहायता दिया था किसने? वाकाटक वंश के राजाओं ने। वाकाटक वंश के राजाओं ने अजंता की गुफाओं में जो कलाकृति है उसके लिए सहायता प्रदान की थी। और ये कहाँ पर है वाकाटक? ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है। इनका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? प्रवरसेन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता की गुफा में कुल 32 गुफाएं हैं, जिसमें 16 नंबर की गुफा काफी खास है। वहां पर मरणासन राजकुमारी का चित्र है, इसीलिए 16 नंबर की गुफा खास है। इसके अलावा गुफा नंबर 1 और 2 में जातक कथाओं का वर्णन है, यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का कहानी वर्णन है, चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? बढ़ा करके, उत्पादन जितना था उससे बढ़ा करके 1/2 कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तानी, जब ये मगध का ये चल रहा था, मुगलों का शासन जब चल रहा था, उस समय बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी? ब्रजयान या थेरवाद। और ये वज्रयान और थेरवाद किससे संबंधित है? तो ये तंत्र मंत्र की शाखा से संबंधित है। संगम काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो संगम काल को 4 भागों में बांटा गया है। संगम वंश, सुलु वंश, तुलुर वंश और अराविडु वंश।
4 में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र भोज कहा जाता है किनको? तो आंध्र भोज राजा कृष्णदेव राय को कहा जाता है। क्यों? ये तुलुर वंश के सबसे प्रतापी राजा में से एक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है आमुक्त माल्याद, और इसके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रचलित थे? तो वो हेमू के नाम से प्रचलित थे। और उनको ये उपाधि किसने दी थी? तो उनको आदिल शाह ने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदोबस्त कर एक तरह का कर होता है, टैक्स होता है। बंदोबस्त कर व्यवस्था को जाना जाता था किस नाम से? तो जब्ती के नाम से जाना जाता था, जब्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या करवाई गई थी किसके द्वारा? तो अबुल फजल की हत्या करवाई गई थी शहजादा सलीम के द्वारा बीर सिंह बुलंद के हाथों। उन्होंने बीर सिंह बुलंद को हायर किया था अबुल फजल को मारने के लिए, सलीम ने, जो आगे जाकर जहांगीर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। एक समय ये खुद ही बहुत मदिरापान और नशे में डूबे रहते थे नूरजहां के, और बाद में इन्होंने, वो कहावत है ना, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बाद में इन्होंने तंबाकू पर निषेध लगा दिया कि अब नहीं पीना वीना है। पहले तो खूब पिया, बाद में बोला कि नहीं अब किन्हीं को नहीं पीना वीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में दासों के निर्यात को किस वर्ष रोका गया था? तो इसका आंसर है 1789 में। किसने रोका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत से दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था कब? 1843 में। उस वक्त भारत का गवर्नर लॉर्ड एलन ब्रो था। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? रिंग फेंस मतलब बाउंड्री, तो रिंग फेंस नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट, ये क्या है? द एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट क्या है? तो ये विवाह की आयु से संबंधित एक कानून है जो 1891 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 एंड 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो पीडब्ल्यूडी को स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया में बहुत बड़े बड़े काम किए। मुंबई से थाने तक का ट्रेन चलवाया था, डाक टिकट का, और पोस्ट कार्ड सिस्टम भी इन्होंने ही करवाया था। हालांकि हड़प नीति भी इन्हीं की देन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़नाग थे, या जोड़ानाग भी कह सकते हैं। ये मणिपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है किनको? फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। इन्होंने आज़ादी के समय एक अहम रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले लाहौर में की थी 31 दिसंबर 1929 को, रावी नदी के तट पर। और वह उसी समय ये घोषणा कर दिया था कि अब भारत हमारा पूर्ण स्वराज है, भारत हमारा आज़ाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? रॉलेट एक्ट को क्यों लाया गया था? आंसर है, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? प्रफुल्ल चाकी से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन नंबर, इनमें से किनका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो थेवले उरांव का नाम सनातन आदिवासी महासभा से है और इन्होंने ही इस महासभा का 1939 में इनकी स्थापना की थी, थेवले उरांव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ने वाले नेता कौन थे? 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ने वाले नेता कौन थे? तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी और इनका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ जो कि 1936 में था और वहाँ पर इनको ही इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया, ये वहाँ के अध्यक्ष चुने गए। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।